दोस्तों काफी बार मुझे एक कमेंट्स मिलते हैं कि आपकी शेयर बाजार की जर्नी काफी पहले शुरू हो गई थी जिसका आपको फायदा मिला, और मेरा कमेंट हमेशा यही रहता है कि मेरी शेयर बाजार की जो जर्नी है वो काफी लेट शुरू हुई। क्योंकि अगर ये शेयर बाजार की जर्नी मेरी 1 साल की एज में शुरू होती तो आज मैं 31-32 की एज के अप्रोक्स हूं, तो मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता। मैं अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बहुत करीब हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हो सकता, लेकिन और अच्छा कंफर्ट होता। बात कर रहे हैं तो ये जर्नी मेरे लिए कंफर्टेबल कब बनती, जब शेयर बाजार की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुए हुए 30 साल 40 साल हो गए होते। और अगर मैं ये शुरुआत करने की अब सोच रहा हूं, मान लेते हैं कि मैंने 25 साल में सोचा या 30 साल में सोचा कि मैं अब शुरू करूंगा, तो मेरी ये जर्नी कब जाके खत्म होगी? 30-40 साल अगर मैं आगे लगाऊं तो लगभग 60 साल हो जाएंगे अप्रोक्स। तो यहां पर क्या कहते हैं लोग कि जब दांत ही नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या? तो यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि अगर आप शेयर बाजार की जर्नी बहुत पहले शुरू करना चाहते हो तो हो सकता है कि आप ना कर पाए, लेकिन आपके बच्चों की शुरुआत तो आप करा ही सकते हैं। तो किसी एक जनरेशन को तो शुरू करना पड़ेगा। कोई अगर एक जनरेशन शुरू करेगी तो शायद उसका जबरदस्त बेनिफिट उनको मिलेगा इन फ्यूचर। तो आज दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बच्चों का फाइनेंशियली इंटरेस्ट बिल्ड करें। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर बाजार हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के लिए आप सोच सकते हो, उनको सिखा सकते हैं। तो कैसे आप वो करें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी बिल्ड हो और वो बचपन से ही सीख पाए कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी बेसिक बेसिक चीजें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाएगी, अगर पेरेंट्स सिखा पाएंगे तो ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही डिस्कस करने वाले हैं, प्लस ये डीमेट अकाउंट की जर्नी की शुरुआत बच्चे कैसे कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट वगैरह कैसे खोल सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों हमारा जो बैकग्राउंड है वो शेयर बाजार के बैकग्राउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डीमेट अकाउंट की बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो 4 साल का है, 5 साल का, 6 साल का है, अगर आपको उनका डीमेट अकाउंट खोलना है तो कैसे खोलेंगे, उस डीमेट अकाउंट के फीचर्स क्या क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो, कितनी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, उसका एक एस्टिमेटेड आइडिया लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं डीमेट अकाउंट के ऊपर। देखिए क्या है, अभी रिसेंटली फायर्स ने एक चीज शुरू करी थी कि माइनर्स डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। माइनर्स के लिए डीमेट अकाउंट खोलने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने, जो देने होते हैं अमूमन वो भी नहीं देने। अगर आपके पास कोई फायर्स का अकाउंट है तो आप माई अकाउंट में जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैनेज अकाउंट में जाएंगे और मैनेज अकाउंट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन माइनर अकाउंट, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके एक सेक्शन खुल जाएगा और वहां पर आपको कुछ इस तरीके की डिटेल्स मिलेंगी, जिसमें माइनर का अकाउंट ओपन करने पे आप क्लिक करेंगे, बच्चे का पैन कार्ड डालेंगे, डिटेल्स डालेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे और सारी डिटेल डाल करके प्रोसीड कर देंगे और बच्चे का एक अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें क्या फीचर्स होंगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आप बच्चों का पैन कार्ड बन सकता है। अब आपके मन में एक मिसकंसेप्शन क्या है कि 18 साल से पहले तो पैन कार्ड ही नहीं बनता। नहीं, इनकम टैक्स के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं दिया गया है कि 18 साल का व्यक्ति ही पैन कार्ड बनवा सकता है, उससे पहले भी पैन कार्ड बनते हैं। जैसे कि आप क्लियर टैक्स की एक ब्लॉग देखेंगे जिसके लिखा है माइनर पैन कार्ड प्रोसेस टू अप्लाई पैन कार्ड फॉर अ चाइल्ड, जिसके अंदर साफ एक लाइन लिखी गई है, देयर इज ए मिसकंसेप्शन दैट ओनली पर्सन अबव 18 ईयर्स कैन अप्लाई फॉर इट। 18 साल से ऊपर वाला ही खुलवा सकता है, एक मिसकंसेप्शन है जिसके अंदर आईटी डिपार्टमेंट ने कोई भी एज मैंडेटरी नहीं की है। आप बच्चे का भी पैन कार्ड, आप इवन माइनर का जो है पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। तो आप बच्चे का भी पैन कार्ड बनवा सकते हो, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, साथ ही साथ आधार कार्ड बन जाता है। ये 3 चीजें अगर हो जाती है उसके बाद डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हो। जो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फायर्स कर रहा है माइनर के लिए, आप ओपन करा करके आप फिर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया दोस्तों, डीमेट अकाउंट का प्रोसीजर हमें पता लग गया। मैं लिंक आपको फायर्स का ओपनिंग लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुलवा सकते हैं।
और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, अकाउंट मेंटेनेंस भी नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इन्वेस्टमेंट की। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब बच्चा होता है ना, 5-6 साल के बच्चे को एक समझ होती है कि भाई पैसा क्या होता है, एक अच्छी खासी समझ होती है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरी बेटी 5-6 साल की है और उसको पूरी तरीके से समझ है कि पैसा क्या चीज़ होती है, पैसा देने से ये सामान खरीदा जा सकता है, उसको सस्ता और महंगे का पता है, उसको पता है कि 500 रुपये थोड़ी सी बड़ी रकम है, 100 रुपये थोड़ी छोटी रकम है, 1000 उससे और बड़ी है, 5000 उससे और ज़्यादा बड़ी है। तो इतनी समझ उसको है क्लियरली। हो सकता है किसी बच्चों को इतनी समझ ना हो, लेकिन उम्र के 1-2 साल के ऊपर नीचे में ये समझ बच्चे को ईजिली आ जाती है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर बच्चे को थोड़ी बहुत पैसे की समझ है तो उसको ये समझाना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पैसा आपके पास है उसका एक छोटा सा पार्ट अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन फ्यूचर उनको एक बड़ा पैसा मिल सकता है। और बच्चों के लिए खास एडवांटेज पता है क्या है भाई, छोटी एज में बहुत बड़े पैसे की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको ज़रूरत पता है कब पड़ती है, जब वो एजुकेशन के लिए 15, 16, 20 साल के हो जाते हैं। एक तो तब उनको थोड़ा बड़ा पैसा चाहिए होता है, फिर उनकी शादी के लिए, जैसे बेटी है, बेटी की शादी के लिए अमूमन थोड़ा बड़ा पैसा चाहिए होता है 25-30 साल के आसपास, ठीक है। और बच्चा और हायर एजुकेशन पे जाता है और कुछ करना चाहता है, अगर कोई बेटा है, अगर वो जॉब सर्विस वगैरह में नहीं जा रहा है, बिजनेस के लिए सोच रहा है, तो उसको थोड़ी बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वेरियस तरीके हैं, वेरियस स्टेज है जिसके अंदर बच्चों को बड़ी पैसे की ज़रूरत होती है। अब इन जो ज़रूरतें हैं बच्चों की, जो बड़े पैसे की ज़रूरत है, इनमें क्या उनके पास समय है। अगर हम 5 साल के बच्चे को आज लेके चल ले तो उसके पास 15 साल का होने के लिए उसके पास समय है 10 साल का, 20 साल का होने के लिए 15 साल का समय है, तो उसके पास एक इनफ टाइम है। तो क्यों ना हम बच्चों के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम सोचे तो उनकी ये जो फाइनेंशियली नीड्स है उनको हम कितना आसान बना सकते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो मेनली मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं कि बच्चे के पास कोई पैसा आ रहा है, अगर आप कोई पॉकेट मनी दे रहे हो या किसी ओकेजन के थ्रू बच्चों के पास पैसा आता है, बर्थडे में पैसा आता है, या उनके कोई रिश्तेदार वगैरह उनको पैसा देकर जाते हैं, तो उसका एक पार्ट रखिए, उस पार्ट को बच्चों को बताइए कि ये पार्ट आपको अपने लिए स्पेंड करना है, आपको जो करना है करें, और एक पार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए। तो मैंने एक छोटा सा अमाउंट रखा है मंथली 500 रुपये बच्चों के लिए, ठीक। मंथली बच्चा, मान लेते हैं कि आपने बच्चों को समझाया जी 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मंथली, आपने समझाया बच्चों को, बच्चे ने 500 रुपये मंथली करे। मैंने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% का रखा है, जो अमूमन निफ्टी के अंदर मिलता हुआ आ रहा है वही रखा है। और मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टर 10 ईयर्स जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो उसके पास कितनी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो उसने अपना पैसा लगाया वो था 60,000, शेयर बाजार अप्रोक्सीमेटली 15% के हिसाब से अगर जाता है तो 80,000, टोटल उसके पास 1,40,000 रुपये के आसपास होगा। लेकिन मान लेते हैं दोस्तों ये पैसा आप खुद ही अरेंज कर लेते हैं बच्चे के लिए, और आप कहते हैं जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पैसे को हम कंटिन्यू रखते हैं और इस पैसे को हम बच्चे की 25 साल तक की एज के लिए लेके जाते हैं, 20 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं। 5 साल में शुरुआत करी थी, 20 साल तक हम और एक्सटेंड कर रहे हैं, तो मतलब 25 साल हो गए टोटल। तो अब ये कितनी वेल्थ हो जाएगी, तो यहां पर देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 1,20,000 जो बच्चे ने लगाया, एस्टिमेटेड रिटर्न हो गया 6,37,000, टोटल हो गया 7.5 लाख। तो यहां पर देखिए 7.5 लाख रुपए बच्चे की वेल्थ क्रिएट होगी 25 साल की एज में, जो उसकी अगर बेटी है तो शादी वगैरह में काफी हेल्प कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट ये नहीं है, लेकिन हम अमूमन ये सोच के चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस स्टेज पर आपके पास कितना कितना पैसा बनेगा और उस पैसे का क्या यूज होगा। अब हम ये तो सोच रहे हैं कि 7.5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो मंथली आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। और आप ये सोच के चलिए जो 500 रुपये की अहमियत है वो आगे चल के कितनी हो जाएगी, और कम हो जाएगी, तो वो भी बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन अगर हम यही पैसा मान लेते 30 साल तक एक्सटेंड कर देते, 30 साल तक कर देते, अब बच्चे की उम्र होगी इस समय पे 35 साल के आसपास। 5 साल के बच्चे का एग्जाम्पल लिया है, बच्चे की उम्र थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 30 साल तक मान लेते कि इन्वेस्टमेंट करी, अब ये कितना पैसा बन गया, बच्चे ने टोटल इन्वेस्टमेंट करी 1,80,000, एस्टिमेटेड रिटर्न आया 33 लाख, अब टोटल हो गया लगभग 35 लाख। अब ये पैसा थोड़ा सा आपको बड़ा लगा होगा, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा पैसा, थोड़ा सा कंफर्टेबल पैसा है। तो यही दोस्तों होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, जितना ज्यादा आप समय दोगे उतना ज्यादा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो 35 लाख तक तो हो गए 500 रुपए की जर्नी से, 10 साल और बढ़ाते हैं, बस ज्यादा नहीं 10 साल और बढ़ाते हैं। 10 साल और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 40 साल हो जाएंगे,
ठीक है, 40 ईयर्स हो जाएंगे, बच्चा इस टाइम 45 ईयर्स का होगा, जो बहुत ज्यादा बड़ी एज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी शादी में काम नहीं आए, उसकी पढ़ाई में काम नहीं आए, हो सकता है उसकी रिटायरमेंट में काम आ जाए, हो सकता है उसके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में काम आ जाए, लेकिन वट एवर एक पैसे का कंफर्ट तो रहेगा, कितना पैसा जी है। तो अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर देखिए क्या हुआ, इन्वेस्टेड अमाउंट रहा 2,40,000, एस्टिमेटेड रिटर्न रहा लगभग 1.5 करोड़, टोटल हो गया 1,57,00,000। अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता हुआ आ रहा है, रिटर्न रेट मिलता हुआ आ रहा है, तो अब 1.5 करोड़ और कंफर्टेबल हो गया। और यही चीज अगर आपने 10 साल और एक्सटेंड कर दी, बच्चा जब 55 साल का होगा तो ये पैसा 6-7 करोड़ तक पहुंच जाएगा, 7-8 करोड़ तक, और 60 साल की एज तक तो ये पहुंच जाएगा लगभग 13 करोड़ 15 करोड़ के आसपास। तो ये 500 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमें बहुत बड़ी आज भी नहीं लग रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट कहां तक पहुंच सकती है। अब जरूरी नहीं ना कि 500 रुपये कर रहा है हर कोई, कोई 1000 कर सकता है, कोई 2000 कर सकता है, कोई 3000 कर सकता है, वट एवर। अगर आप आज नॉर्मल एक मीडियम स्कूल की बात करो जिसकी थोड़ी बहुत रेपुटेशन हो, तो 5-5, 6 हजार तो दिल्ली में फीसिस है इनकी स्कूल्स की, ऊपर के खर्चे, एक्सपेंसेस अलग, कन्वेंस चार्जेस अलग, 10-15 हजार अमूमन एक बच्चे पे खर्च हो जाता है महीने में, और हम इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं, सिर्फ 500 रुपए। तो बात समझ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप लगा करके इस तरीके की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। मैनी क्वेश्चंस आपके पास होंगे इस समय, जरूरी क्या है कि रिटर्न मिलेगा, पहला क्वेश्चन तो यही होगा। तो मान लेते कि रिटर्न नहीं भी मिला, मान लेते कि 1.5 करोड़ नहीं मिले, 1 करोड़ मिल जाएंगे, 50 लाख मिल जाएंगे, रिटर्न कम हो सकते हैं। लेकिन अगर 500 रुपये आप खर्च कर भी देते, मान लेते आपने टोटल कितना पैसा लगाया, टोटल ये 2.5 लाख रुपए लगाया ना, कितने 40 साल में 2.5 लाख रुपए लगाया, ये 2.5 लाख रुपए खर्च भी कर लेते तो क्या बन रहा था, तब भी कुछ नहीं बन रहा था। आपने पैसे बहुत कम लगाए, समय बहुत दिया मार्केट को, तो आपका कैपिटल रिस्क बहुत कम है। लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लो। मैं ये कहता हूं कि उससे पूछ के बात कर लो कि भाई किस में लगाए, कैसे लगाए। लेकिन जितनी मेरी समझ है, अगर हम इसको इंडेक्स फंड के अंदर भी पैसा लगाते, मैं सिर्फ एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा कि आप लगाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लो। लेकिन अगर कोई लगाता तो मेरे हिसाब से वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है इक्विटी मार्केट के अंदर। बाकी दोस्तों, शेयर बाजार में पैसे लगाने का एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या है, जरा फॉर्मूला अगर आप समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या है, 50% का फॉर्मूला। मैं कहता हूं कि आप 500 रुपये मार्केट के अंदर लगा रहे हो, तो 250 रुपये लगा दो इक्विटी के अंदर, ठीक है, इंडेक्स फंड वगैरह में लगा सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। प्लस 250 रुपये आप लगा दो डेट के अंदर, जिसके अंदर ब्याज मिलता है, जैसे एफडी वगैरह हो जाती है ना, बैंक में पैसा रख लेते हैं, उसका इंटरेस्ट मिलता है, या एफडी वगैरह करा के, ठीक है। 250 रुपये इक्विटी में, 250 रुपये डेट में, हर महीने आपने ऐसे ही करा, वो लगाते गए और मार्केट को देखते रहो। इसमें आप 50-50% की रेशो बनाते रहो, 50%। जैसे कि हर साल मान लेते हैं कि आपको हर साल जनवरी में आप अपना पोर्टफोलियो देखो कि भाई इनकी रेशो में से कौन ज्यादा हो गया, कौन कम हो गया। मान लेते हैं कि इक्विटी मार्केट बहुत पड़ गई, तो यहां पर रेशो आपको परसेंटेज ज्यादा मिलेगी, आपको मिलेगी 60-70%। तो इसमें से 10-20% निकाल करके इसमें ट्रांसफर कर दो, 50-50% बैलेंस कर दो, ठीक है। और मान लेते हैं कि मार्केट गिरी हुई है, अब यहां पर मान लेते 30% है, यहां 70% है, तो यहां पर थोड़ा पैसा निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दो। इससे क्या आप रिस्क भी मैनेज करते रहोगे, ये भी एक तरीका होता है, इसके बारे में बात करेंगे इन फ्यूचर। तो इस तरीके से दोस्तों आप बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट का सोचो, बच्चों को आदत पड़ेगी। यकीन मानिए, जब बच्चे 30-35 साल के आसपास होंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, हमने सिर्फ 500 रुपये लिया है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। आजकल दोस्तों मैंने देखा है कि बच्चे ना सोशल मीडिया पे वर्क करके पैसे कमा लेते हैं, 18 साल के बाद छोटी मोटी जॉब्स पकड़ लेते हैं, वहाँ से अपनी पॉकेट मनी कमा लेते हैं। तो जितना वो पैसा कमा रहे हैं उसका 10% या 20% अपने इन्वेस्टमेंट में डाले, उनको एक हैबिट पड़ेगी तो वो डालेंगे, और उससे उनको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। और वो हैबिट उनको कब पड़ेगी, जब आप डलवाएंगे, जब आपको पता है कि जब आपने शुरुआत में उनको थोड़े थोड़े पैसे डलवाए तो किस तरीके से मार्केट के अंदर रिटर्न बने। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि इक्विटी के अंदर पैसा लगाना है, सबसे पहले बच्चों की हैबिट बनाए। हैबिट के लिए जरूरी नहीं कि इक्विटी में डालना है, डेट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, आप उसमें डाल सकते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जहां आप इन्वेस्ट करके बच्चों के एक हैबिट डलवाए, और कुछ पैसा इक्विटी में जरूर लगाए, क्योंकि इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके। तो इस तरीके से छोटी छोटी रकम से इतना जबरदस्त और बड़ा पैसा बन जाता है। मैं जितने भी आपको लिंक है, जैसे कि फायर्स का ये अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, प्लस एक क्लियर टैक्स का जो ये पूरा ब्लॉग है, आप इसको पढ़ लीजिए।
क्या क्या प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सारा दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप पैन कार्ड वगैरह अप्लाई करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के फाइनेंशियल चीज़ें ज़रूर सिखाएं, इन्वेस्टमेंट की आदत ज़रूर पढ़वाएं, ताकि बच्चे इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को बहुत अहमियत दें और उनको लिटरली पता रहेगा कि हम जब छोटे थे तब से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं। उनको एक हैबिट भी बनेगी, प्लस इन्वेस्टमेंट की अहमियत भी पता लगेगी, और बच्चों के पास बहुत समय है पैसे के लिए, तो वो समय भी दे पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।